नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम जो साइंस पार्ट है उसमें साइंस सेक्शन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको डिस्कशन करूँगा। इस बुक में टोटल 3 पार्ट हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के हैं। ये बुक है जो घटना चक्र है, तो इसमें पूरा मैं डिस्कस करूँगा। इसमें आंसर रहेगा, साथ में मेरे आंसर रहेगा। बस ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं या फिर ऊब चुके हैं या फिर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, वो बुक देख कर नहीं पढ़ सकते हैं, तो इस वीडियो को लगा सकते हैं ऑडियो मोड में भी या वीडियो मोड में भी लगाकर वो देख सकते हैं, तो उनका रिवीजन हो जाएगा फटाफट। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सेक्शन को यहाँ पे देखूँगा, और जो फिजिक्स का सेक्शन है। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट और यूनिट का जो चैप्टर है उसमें देखेंगे। तो इसमें ये सबसे पहले देखते हैं जो कुछ थ्योरीज दिए हुए हैं इसमें, तो उसको देख लेते हैं। उसके मतलब कि उसको देखने के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है और सेकेंड होता है। मतलब कि जो सीजीएस सिस्टम है वो लेंथ को सेंटीमीटर में लेता है और वेट को ग्राम में लेता है, और जो टाइम है उसको सेकेंड में लेता है। तो सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है, सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है। उसके बाद एफपीएस सिस्टम है जो फुट पाउंड सेकेंड है। ये जनरली यूके में फॉलो किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, फुट है जो लेंथ में है, ठीक है, और पाउंड है जो ये मास का यूनिट है, और सेकेंड में टाइम है। तो फुट क्या होता है, फुट मतलब कि 1 फुट है जो 12 इंच के बराबर होता है, 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में लगभग 1 इंच में कितने होते हैं, 2.5 समथिंग मतलब सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 2.5 से ज़्यादा सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर यहाँ से ये जो है 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में मतलब कि 1 सेंटीमीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर मिला देते हैं हम, तो वो 1 मीटर बन जाता है। और 1000 मीटर मिला देते हैं तो 1 किलोमीटर बन जाता है। तो ये है जो 2 यूनिट है जो मेनली यूज होता है। उसके बाद है जो एम के एस सिस्टम है, ठीक है। तो ये मीटर होता है, किलोग्राम होता है और सेकेंड होता है। तो मतलब कि जनरली इंटरनेशनल सिस्टम पे ये सीजीएस सिस्टम यूज किया जाता है, ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो एम के एस में क्या होता है, जो लेंथ है वो मीटर में मेज़र किया जाता है, वज़न है जो किलोग्राम में, और जो टाइम है वो सेकेंड में मेज़र किया जाता है। उसके बाद है एसआई सिस्टम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसको बोलते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको यूज किया जाता है। तो एसआई सिस्टम में क्या होता है कि मतलब अभी जो मॉडर्न फॉर्म है मैट्रिक सिस्टम का मेजरमेंट का, इस मतलब कि ये मॉडर्न फॉर्म डेवलप हुआ है। अब इसमें से देखते हैं हम कि जो एसआई यूनिट है वो क्या है। लेंथ का एसआई यूनिट में ये है मीटर है, और मास का है किलोग्राम है, और टाइम का सेकेंड है, और टेम्परेचर का केल्विन में लिया जाता है। आपको यहाँ से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यहाँ पे देखना है, आपको नहीं है, ठीक है। जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है जिसका कैंडेला है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है जिसका एम्पियर है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल होता है एसआई यूनिट। उसके बाद ये डिफिनीसन ऑफ एसआई सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको स्किप करते हैं। अब डायरेक्टली उसके बाद केल्विन है, तो केल्विन है जो टेम्परेचर का है। ये है जो 22 एसआई डिराइव यूनिट है वो, और उसका सिंबल जो नीचे दिया हुआ है। तो कभी कभी ये पूछ भी देते हैं। तो प्लेन एंगल है उसको किस में मेज़र करते हैं, रेडियन में मेज़र करते हैं प्लेन एंगल को। उसके बाद सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल को स्ट्रे रेडियन में मेज़र करते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है जो हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। उसके बाद फोर्स है जो न्यूटन में मेज़र किया जाता है। प्रेशर है या फिर इसको स्ट्रेस भी बोलते हैं, वो पास्कल में भी मेज़र किया जाता है, वार में भी मेज़र किया जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मेज़र किया जाता है। उसके बाद एनर्जी है या वर्क है, इसको जूल में मेज़र किया जाता है। उसके बाद ये इसको अमाउंट ऑफ हीट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको पावर भी बोलते हैं। उसके बाद है सॉरी, ये पावर है और रिफ्लेक्स फ्लक्स है। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है। जो हमारे घर में बल्ब लगा होता है 746 वाट, अगर जो हम देखते हैं 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। और हॉर्स पावर हम कहाँ पे देखते हैं,
जो हमारे पास आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबसन इंजन होता है, उसमें देखते हैं 5 हॉर्स की इंजन आती है या फिर 10 हॉर्स का इंजन आता है। जो पंप सेट होता था पहले ज़माने में, तो उसमें आप लोग देखे होंगे जो गांव से बिलोंग्स करते हैं, उसमें 5 हॉर्स 10 हॉर्स या फिर जो कोई भी व्हीकल्स है उसका जो अभी के डेट में पावर मेज़र करते हैं, तो वो हॉर्स पावर में, 4 व्हीलर जितने भी आते हैं हॉर्स पावर में उसका मेज़र किया जाता है। और 2 व्हीलर में वो सीसी में मेज़र किया जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। जो उसका पिस्टन और उसका जो पूरा वॉल्यूम होता है पिस्टन का, वो उसमें मेज़र करते हैं कि वो कितने सीसी का है, उस अनुसार से वो पावर कितना प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का क्या है, ऐसा यूनिट फैराड है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है, उसको वोल्ट में मेज़र किया जाता है। उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वेबर है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे जो आपने देखा था, ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या था, वेबर था, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का है टेस्ला है। उसके बाद है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है हेनरी। उसके बाद उसके बाद है सेल्सियस टेम्परेचर, और डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, इसको डिग्री सेल्सियस और केल्विन। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है ल्यूमिन है। उसके बाद इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस का क्या है, लक्स है, लक्स है। उसके बाद है ऑब्जर्व डोज, तो इसका क्या है, ग्रे है, ठीक है। उसके बाद है जो सम डिराइव्ड यूनिट जो एक्सपीरियंस इन द टर्म ऑफ बेसिक यूनिट, जैसे कि एरिया है, ठीक है। एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मीटर क्यू में मेजर करते हैं या फिर इसको लीटर भी बोलते हैं। लीटर भी, वॉल्यूम को लीटर में भी मेजर किया जाता है। उसके बाद एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यही पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड है या वेलोसिटी है, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि मीटर पे पावर 1 हो गया। उसके बाद डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास को हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। अगर हम केजी में लिए, वॉल्यूम को क्या लेते हैं, मीटर क्यू में लेते हैं। जो यहाँ पे ये हमने देखा, ये वॉल्यूम, ये देखिए मीटर क्यू, तो ये तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यू पे पावर -3, पावर ऊपर जाएगा ना, ये केजी है और नीचे में मीटर क्यू है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पे पावर -3 हो जाएगा। उसके बाद है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। और सरफेस का क्या है, तो मास केजी में होगा। और ये सरफेस मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल बात होगा, ठीक है। तो सरफेस में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद है स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लीटर में मेजर, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो ये क्या होता है, मीटर में, ये लीटर में या मीटर में मेजर किया जाता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब पर केजी। मतलब ये है मतलब कि एरिया, सॉरी, वॉल्यूम अपॉन मास, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन मास को स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं, जो क्या हो जाता है, मीटर क्यूब पर केजी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। जो पहले ये देखते हैं करंट डेंसिटी, सॉरी वो आगे चला गया। ये है क्या, ये है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी होता है। डेंसिटी मतलब कि टोटल कितने, ये करंट की बात कर रहा है, और पर मीटर कितने में होगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, एम्पियर अपॉन मीटर होगा, यही लिखा हुआ है इधर। उसके बाद है मास कंसंट्रेशन, ये होगा केजी अपॉन मीटर क्यूब। उसके बाद ल्यूमिनस का क्या होता है, कैडमी, ये है CD पर मीटर क्यूब। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻³ मीटर होता है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻² मीटर होगा। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो वही इधर लिखा हुआ है। उसके बाद 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा, 1000 मीटर। जस्ट इसको इधर रिवर्स कर दीजिए तो यही हो जाएगा। उसके बाद एंगस्ट्रम है, ठीक है। एंगस्ट्रम बहुत बार PYQ है ये, तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद नैनोमीटर है। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है नैनोमीटर। उसके बाद माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। माइक्रो से इसको बोलते हैं बेसिकली माइक्रो। तो माइक्रो से क्या होगा, माइक्रोन बनाया ये, तो माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। अब हम
इधर देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ यूजुअली यूज टू मेजर द डिस्टेंस विद इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो 1 AU बराबर क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। उसके बाद लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है कि ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है कि अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम 1 जूलियन ईयर। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड का है, स्पीड ऑफ लाइट है ये। उसके बाद है इंटू 365, ये मतलब कि कितना, इतने दिन होते हैं, इंटू 24 आवर्स, इंटू 60 इंटू ये सेकेंड है, 60 आवर्स, 60 आवर्स नहीं, ये 60 मिनट है और ये 60 सेकेंड है। यानी कि ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा कि 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर, ये 1 लाइट ईयर आ गया ये। उसके बाद है पैरासेक। पैरासेक क्या होता है, ये भी मेज़र करता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को। तो 1 पैरासेक इक्वल्स टू होता है 3.26 लाइट ईयर। 1 पैरासेक इक्वल्स टू 3.2 लाइट ईयर्स होता है। और ये देखिए 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना मीटर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इसको पहले से पढ़ चुका था तो इसको हाईलाइट कर रखा हूँ, तो कोई बात नहीं, आपको बस देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। ठीक है, तो फोर्स क्या है, फोर्स फिजिकल यूनिट है, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद है ये क्या है, ये न्यूटन है, जो क्या है, फोर्स है, जो डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, और मतलब कि ये पूछा था कि ये फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, फंडामेंटल, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था जो इलेक्ट्रिक करंट था इसका। उसके बाद वर्क क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है वर्क। तो ये वर्क भी क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। वेलोसिटी भी क्या है, मीटर पर सेकेंड, डिराइव्ड यूनिट है। और फोर्स क्या है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि टोटल कितने यूनिट होते हैं। तो टोटल फंडामेंटल यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो कौन कौन से है 7 फंडामेंटल यूनिट, पहला क्या है, लेंथ है। उसके बाद दूसरा क्या है, मास है। तीसरा क्या है, टाइम है। चौथा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। उसके बाद पांचवा क्या है, टेम्परेचर है। उसके बाद छठा क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। उसके बाद है सातवां क्या है, ये अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, मोल होता है। उसके बाद टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। मास का क्या होता है एसआई यूनिट, केजी। और लेंथ का तो पता ही आपको, मीटर होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या है, तो ये देखिए हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। वोल्ट, वोल्ट क्या है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसके बाद ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, किसी का यूनिट नहीं है। उसका तो ये वाट है, वाट क्या है, पावर का यूनिट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाट। वाट क्या है, पावर का यूनिट है। तो 746 वाट बराबर क्या होता, 746 वाट बराबर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये पावर का थोड़ा सा वर्क अपॉन टाइम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है, वाट है। अभी ऊपर वाला ही क्वेश्चन हम देखे थे, उसके ये देखिए 2 बार पूछा है। उसके बाद है अगला कि द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है, आपको पता ही है, न्यूटन होगा। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट पूछ रहा है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है दोस्तों, बताइए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का ये पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। मीटर पर सेकेंड क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी होता है। वाट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। ठीक है, रेडियन किसका यूनिट है, आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद विच इज़ मेजर इन हर्ट्ज। हर्ट्ज में क्या मेजर किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है।
ठीक है। एनर्जी किस में मेजर किया जाता है? जूल में मेजर किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी क्या होता है? ओम होता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। उसके बाद ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अभी ऊपर हमने देखा तो ऊपर एक्चुअली क्वेश्चन आधा अधूरा था, ठीक है। तो ये 66 बीपीएससी में पूछा था री एग्जाम में कि ओम मीटर क्या है? रेसिस्टिविटी का यूनिट है। उसके बाद लाइट ईयर क्या है दोस्तों? तो ये डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर किसका है? डिस्टेंस, मतलब कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। टाइम क्या है? टाइम क्या है? मतलब कि ये लाइट ईयर टाइम क्या है? टाइम तो खुद ही मतलब एक मेजरिंग यूनिट है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? उसके बाद है अ लाइट ईयर इज द, क्या है पहला ऑप्शन क्या है? ईयर ऑफ द मैक्सिमम सनलाइट, नहीं, ईयर इन विच वर्क लोड वाज वेरी लाइट। मतलब देखिए कैसा कैसा ऑप्शन दिया है। तो इसका क्या? डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 ईयर। उसके बाद लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वही सेम क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, फिर से डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 1 ईयर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज मेजर इन द लाइट ईयर। इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका मेन रीज़न है, ये देखिए यूपीएससी में पूछा था कि 2021 में पूछा था कि लाइट ईयर है जो मेज़र किया जाता है, मतलब कि लाइट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में मेजर किया। तो क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज सेम होता है दोस्तों, ऑलवेज सेम होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि डिस्टेंस अमंग द स्टेलर बॉडीज इज नॉट चेंज, ये गलत हो जाएगा। ग्रेविटी ऑफ द स्टेलर बॉडीज डज नो, कोई मतलब ही नहीं है इसका। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, नहीं। ये रिफ्रैक्शन ये भी हो सकता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द पैरासेक द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार इन द स्काई इज इक्वल टू द, क्या हो जाएगा दोस्तों? 3.25। अभी ऊपर हमने देखा था 3.25 लाइट ईयर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से 1 लाइट ईयर बराबर, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, हमने पहले भी देखा है कि 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है दोस्तों? 9.6 मीटर होता है। 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। 1 पैरासेक बराबर क्या होता है? 1 पैरासेक बराबर क्या होता है? तो ये 1 पैरासेक बराबर क्या होता है दोस्तों? 3.08 × 10⁻16 मीटर। 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है दोस्तों। उसके बाद 1 पैरासेक लाइट ईयर बराबर क्या हो जाएगा फिर? 3.256 लाइट ईयर हो जाएगा दोस्तों। इसको क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर देंगे। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, मतलब कि 1 पैरासेक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 9.46 × 10⁻15 अपॉन डिवाइडेड बाई 3 × 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा दोस्तों। फिर से है पैरासेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद विच यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द मल्टीप्लाई बाई 0.39 टू कन्वर्ट द इंचेस। अब ये पूछ रहा है कि कौन से यूनिट को मेजर करने के लिए मेजरमेंट मल्टीप्लाई करते हैं इंच में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को जब आप कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई करोगे 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 0.39 इंच होता है 1 सेंटीमीटर। ऐसे जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो मतलब कि 1 इंच बराबर क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो जस्ट इसको डिवाइड करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। उसके बाद हाउ कैन बी हाइट ऑफ द पर्सन हु इज़ 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस इन द नैनोमीटर। नैनोमीटर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? तो अब यहाँ से देखते हैं कैसे। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁹ मीटर होता है। 1 फीट बराबर क्या होता है? 1 फीट बराबर क्या होता है? 0.305 मीटर होता है दोस्तों। उसके बाद है 1 फीट बराबर क्या होता है?
फिर मतलब कि इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 1 फीट बराबर नैनोमीटर में, तो इतना नैनोमीटर आ जाएगा। फिर 6 फीट को उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होगा। 1 फिर से सेम क्वेश्चन है, 10⁻⁹ मीटर। एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ, किसका एम्पियर किसका यूनिट है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। उसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन है, मेगावाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ द पावर विच इज़ जनरेटेड। अब ये कह रहा है कि मेगावाट है जो यूनिट है, मेजर है, वो क्या है, ये देखिए। तो मेगावाट जो मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर है, क्या होता है, पावर प्लांट में जनरेट होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो पावर प्लांट में जनरेट होता है, तो वो जनरेटेड होगा, सेव तो नहीं होगा, ठीक है, कंज्यूम भी नहीं होगा। तो मतलब मेगावाट हम लोग यूज करते हैं, ठीक, कंजम्पशन पर्पस पे भी कह सकते हैं कि इतना सप्लाई कंजम्पशन है इधर मेगावाट में, लेकिन ये मेनली जनरेट जहाँ से होता है वहाँ से हम देखते हैं। उसके बाद है कि मैच करना है आपको, ठीक है। देखिए एक्सलेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। फोर्स किसका एसआई यूनिट है, न्यूटन का है, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड होगा। यानी कि पहले आप यहाँ से देखते हैं ए का 4 कहाँ पे है, ये है, ठीक है। फिर बी का 3 देख लीजिए। फिर सी का 1 हो जाएगा, इम्पल्स का क्या होगा, जूल हो जाएगा। फिर वर्क डन बराबर क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड। तो यहाँ से आप मैच कर लेंगे ऐसे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। फिर मास का क्या होता है, केजी होता है। फोर्स का न्यूटन होता है। और प्रेशर का क्या होता है एसआई यूनिट दोस्तों, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो डाइन दिया है, ये डाइन फोर्स का यूनिट है, किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। और ये जो डाइन था, वो डाइन किसका है, फोर्स का यूनिट है, जो किस में है, सीजीएस सिस्टम में यूज होता है। उसके बाद अगला देखते हैं कि मैच करना है, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। वाट किसका यूनिट है दोस्तों, पावर का है, तो 1 का चार्ज इसमें आएगा, ये तो देखिए इतनी आसान क्वेश्चन है। उसके बाद बी का 3 दे रखा है, बी का कहाँ है, नॉट किसका होता है, पैरामीटर क्या होता है, ये स्पीड ऑफ द सीट, ठीक है। नॉक्टिकल माइल्स में यूज करते हैं ना, नॉट इधर देखते हैं। फिर सी क्या है, नॉक्टिकल माइल्स, ये किसका है, नेविगेशन में यूज करते हैं ना, शिप में। उसके बाद फिर है कैलोरीज का क्या है, हीट मेज़र करते हैं कैलोरीज। उसके बाद फिर से मैच करने वाला क्वेश्चन है, ये सब यूपीपीसीएस में आए 90s के दशक में आ करता था। उसके बाद ये देखो जूल किसका, पहले देखते हैं जूल किसका होता है। उसके बाद एम्पियर किसका है, करंट का है। वाट किसका है, पावर का है। वोल्ट किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। फिर जूल किसका है, वर्क का है। तो हम ये देखेंगे जूल किसका होगा, वर्क का होगा। तो ए का 3 कहाँ गया दोस्तों, ए का 3 है। बी का 1 है। उसके बाद सी का 2 पावर, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी वाट्स इन द हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो पहले भी मैं बताया हूँ 746 वाट होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है, यानी कि 746 वाट बराबर क्या होगा, 746 जूल पर सेकेंड वो प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद फिर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अभी हमने देखा नॉट क्या होता है, मेजरिंग द स्पीड ऑफ सीप, ये सही है, ठीक है। नॉक्टिकल स्माइल क्या होता है, डिस्टेंस इन द नेविगेशन। उसके बाद एंगस्ट्रम क्या होता है, यूनिट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। एंगस्ट्रम क्या होता है, यूनिट ऑफ द वेव। लाइट ईयर क्या होता है, मेजरिंग टाइम, ये गलत दिया हुआ है। लाइट ईयर क्या होता है, मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है, मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर किया जाता है। उसके बाद है एंगस्ट्रम इज द यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रम यूनिट किसका है, वेवलेंथ का है दोस्तों, एंगस्ट्रम यूनिट है। उसके बाद फिर से आ गया है मैच करने के लिए दोस्तों। अब ये देखते हैं कि वेवलेंथ का क्या है, एंगस्ट्रम है, ठीक है।
अब ये प्रेशर का क्या होता है, ये प्रेशर पास्कल में मेजर किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है, एनर्जी का जूल होता है, हाई स्पीड का मैक नंबर होता है, ठीक है, हाई स्पीड मैक नंबर से डिसाइड करते हैं, जो कि हाइपरसोनिक है या फिर सबसोनिक है, ठीक है। तो ये मतलब कि मैक नंबर से डिसाइड होता है। तो ये 1 2 3 4 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या ऑप्शन है। तो 1 2 3 4 ये दिया हुआ है, यानी कि सी जो आंसर दिया हुआ है। उसके बाद जूल इज रिलेटेड टू द एनर्जी इन द सेम वे एज द पास्कल। पास्कल किसका असाइनमेंट है, प्रेशर का है, तो हो जाएगा प्रेशर का। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होगा। अब आपको इसमें ये देखना है कि कितने माइक्रोन क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है माइक्रो, ठीक है। तो ये माइक्रोन में बोलता है, तो 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर है। इसको एमएम में कन्वर्ट करना है, तो एमएम बराबर मीटर, ये देखिए ये मीटर है, मीटर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 10⁻³ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसे देखें कि 10⁻6 था, ठीक है, इंटू 10⁻, ये 3 mm है, ठीक है। अगर इसको 10⁻6 यानी कि इसको नीचे ले आएंगे तो 10⁻3/10⁻6, और ये 3 से 3 पावर चला जाएगा, यानी कि क्या बचेगा नीचे 1/10⁻3। तो यही इधर लिखा हुआ है दोस्तों, तो यानी कि क्या हो जाएगा आंसर इसका सी हो जाएगा। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट इन द लेंथ ऑफ, किस में माइक्रोन रिप्रेजेंट करता है 10। अब देखिए 1 माइक्रोन क्या होता है, 10 यहाँ पे मीटर दे देता तो ये आंसर सही हो जाता, लेकिन ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये सेंटीमीटर में, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 10⁻⁻4। अब ये मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10⁻, ये 100 है तो इसको और 10⁻2 लिख देंगे, और 10⁻2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर, वही इधर एक्सप्लेन किया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। उसके बाद है डेसिबल, यूनिट ऑफ द साउंड इंटेंसिटी, ठीक है, ये सही बात है, डेसिबल है, ठीक है। हॉर्स पावर क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर होता है। 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। उसके बाद है नॉक्टिकल, यूनिट ऑफ नेविगेशन डिस्टेंस, ये ठीक है। अब सेल्सियस आया है, सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट लिख दिया, गलत है दोस्तों। सेल्सियस क्या होता है, यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, पहले ये देखते हैं, ये जूल होता है यूनिट ऑफ हीट, और सेल्सियस क्या हो जाएगा, सेल्सियस किसका है, टेम्परेचर का है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यूनिट ऑफ हीट, देखिए कैलोरीज भी हीट का यूनिट होता है, ठीक है, किलो कैलोरीज भी होगा, किलो जूल भी होगा, जूल भी होता है तो किलो जूल भी होगा। वाट किसका यूनिट है, पावर का है दोस्तों, वाट किसका यूनिट है, पावर का है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, फिर से सेम क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किसका है, टेम्परेचर का। देखिए ये अर्ग है, अर्ग भी क्या है, ये हीट का यूनिट है, अर्ग अर्ग क्या है, हीट का यूनिट है। और ये कैलोरी तो पता ही आपको, ये भी पता है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स क्या। अब ये देखिए 1 किलोमीटर पर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ये 2001 में पूछा था। 1 पीको, पीको क्या होता है, 10⁻⁻15, सॉरी 1 पीको क्या होता है, 10⁻⁻12 ग्राम। अब यहाँ से देखते हैं कि थोड़ा सा ये दिया हुआ है कि पीको और फैक्टो क्या होता है, देखते हैं। देखिए 1 पीको बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, 10 माइक्रोग्राम, सॉरी 1 माइक्रोग्राम, माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻6 होता है, ठीक है। आगे ये ग्राम है। पिको मतलब क्या होता है, 10⁻12 होता है। फेम्टो क्या होता है, 10⁻15 होता है, ठीक है। मिली क्या होता है, 10⁻3 होता है। नैनो क्या होता है, 10⁻9 होता है। पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। ह्यूमिडिटी का ये क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर मॉइस्चर इन द एयर। उसके बाद रेनफॉल तो होगा नहीं। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा या केल्विन होगा। उसके व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई क्या होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर ये है स्क्वायर मीटर, मतलब ये मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी बोलते हैं। उसके बाद है द यूनिट ऑफ प्रेशर,
देखिए अब यूनिट ऑफ प्रेशर है तो इसमें क्या होगा कि ये ई हो जाएगा, मोर मतलब कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर तो के जी किलोग्राम ये फोर्स है पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको फाइनली क्या करेंगे के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये के जी पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बट के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट करेक्टली एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेशर, इट शुड बी के जी एफ, मतलब कि फोर्स आना ही चाहिए प्रेशर में, ठीक है, पर सेंटीमीटर। इसमें एफ लगा देते तो आ जाता के जी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि के जी एफ आ जाता पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाता, तो ये नन ऑफ द एव हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या है आपको पता ही है, बार होता है एटमॉस्फेरिक, ये भी प्रेशर का है, ठीक है। प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का 5 या 6 यूनिट होता है, मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 5 या 6 यूनिट होता है, ठीक है। अभी यहीं पे 2 है, पास्कल है, ठीक है, बार है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक। तो ये है। उसके बाद उसके बाद हमने देखा, देखिए अभी यहाँ से देख ही लेते हैं क्या क्या है प्रेशर का यूनिट। पहला क्या है, पहला यूनिट हम देखते हैं, पहला बार है, ठीक है। दूसरा पास्कल है, तीसरा के जी एफ, ये जो अभी यहाँ से हमने देखा था के जी एफ पर सेंटीमीटर, ये वाला के जी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, पास्कल हो गया, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद और 1-2 मैं है जो बोल रहा हूँ, लेकिन ये 4 यूनिट है जो किसका है, प्रेशर का यूनिट है। उसके बाद है के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, वार, 1 बार, मतलब कि 1 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बार होता है। वन बार इक्वल्स टू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, मतलब कि जो कौन से क्वांटिटी है उसमें यूनिट नहीं, तो फोर्स का तो यूनिट होता है, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। प्रेशर का क्या होता है, अभी बताया 4-5 यूनिट होता है, 4-5 यूनिट होता है। फिर है स्ट्रेस क्या होता है, ये न्यूटन पर मीटर होता है, सॉरी, न्यूटन पर मीटर को स्ट्रेस बोलते हैं, जो इसको खिंचाव बोलते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन मतलब होता है कि खिंचाव, मतलब कि ये इसका यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है ये। वन बैरल ऑयल इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों, 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा, फर्मीमीटर होगा, फर्मीमीटर। अब देखो यहाँ से देखते हैं माइक्रोन, माइक्रोन में क्या होता है, 10 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶। नैनो बराबर क्या होगा, 10⁻⁻⁹ होगा। फार्मो में क्या होगा, 10⁻⁻15 होगा। एंगस्ट्रम में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 हो जाएगा। ये देखिए यही। उसके बाद है कि मैच करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्यूसेक क्या होता है, क्यूसेक होता है कि यूनिट ऑफ वाटर डिस्चार्ज, ठीक है। बाइट का अभी इधर दिया नहीं है, ठीक है। प्रेशर का क्या होता है, ये प्रेशर किसका है, प्रेशर बार में नापा जाएगा या फिर कोई और यूनिट में। इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्यूब, ये भी नहीं मापा जाएगा, तो अभी ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद हम अगला देखते हैं रिचर स्केल, तो ये क्या है, रिचर ये है इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्यूब है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्यूब। बार किसका है, प्रेशर का है, तो ये रेट ऑफ फॉलो क्या होगा, क्यूसेक होगा। आपने सुना होगा कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया ऐसे करके। उसके बाद बाइट किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से होता है। 1 बाइट इक्वल्स टू कितना होता है, 1 बाइट दिया हुआ था ना, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बीट होता है, 8 बीट होता है। व्हाट ये है, व्हाट मेजर इन द क्यूसेक, फ्लो ऑफ वाटर मेजर करते हैं। उसके बाद है थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर किससे मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट से करते हैं, ठीक है। डॉप्सन यूनिट इज मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है।
अब ये हमारा जो यूनिट है वो ख़त्म हो गया। अब हम अगला यूनिट स्टार्ट करें, मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस क्या क्या है। ठीक है, तो अल्टीमीटर है। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, उसके बाद कंप्लीट करूँगा इसको। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। अल्टीमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट, ये अल्टीमीटर से एल्टीट्यूड। तो ये कहाँ यूज होता है, एरोप्लेन में यूज होता है। अमीटर से क्या मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट, मेजर टू द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। उसके बाद है अनीमोमीटर। अनीमोमीटर क्या करते हैं, विंड स्पीड मेजर करते हैं। क्या करते हैं, विंड स्पीड मेजर करते हैं, और विंड प्रेशर भी मेजर करते हैं अनीमोमीटर से। विंड स्पीड और विंड प्रेशर भी मेजर करते हैं। अगला क्या है, एक्कीटोमीटर। अकीटोमीटर से क्या करते हैं, अ डिवाइस यूज टू मेजर हीटिंग पावर और इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन। कितना हीटिंग पावर है सोलर एनर्जी में, और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितना है सोलर का। उसके बाद है एटमोमीटर, सॉरी माफ़ कीजिएगा। एटमोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द रेट ऑफ वाटर इवोपरेशन। एटमोमीटर से क्या करते हैं, एटमोमीटर से कितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, वो एटमोमीटर से करते हैं। ऑडियोमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग वॉल्यूम हेयरिंग इक्विटी। ठीक है, ये क्या करता है, हेयरिंग इक्विटी को मेजर करता है। उसके बाद है बैरोग्राफ क्या होता है, इसका बैरो से ही समझ रहे हैं, प्रेशर कुछ होगा। तो बैरोमीटर दैट रिकॉर्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर अ टाइम ऑफ जियोग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद है बैरोमीटर डिवाइस यूज टू मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें बैरोग्राफ और बैरोमीटर में क्या अंतर है, तो बैरोमीटर रिकॉर्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर टाइम ऑफ जियोग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, ओवर टाइम। ये क्या करता है, ये करंटली अभी कितना प्रेशर है वो बता देगा आपको। आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं वेदर में जाकर कि भी कितना प्रेशर है आपके इलाके में। उसके बाद है बोलोमीटर क्या, डिवाइस मेजर द पावर ऑफ इंसिडेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाया हीटिंग ऑफ ए मटेरियल विथ टेम्परेचर एंड डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। उसके बाद है कैलिपर्स क्या करता है, कैलिपर ए डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है इधर है, एक ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये कैलिपर्स के द्वारा मेजर किया जा सकता है। उसके बाद है कैलोरीमीटर क्या करता है, कैलोरीमीटर ऑब्जेक्ट है, यूज किया जाता है प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हीट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस एज वेल एज हीट कैपेसिटी। कितना फिजिकल चेंजेस हुआ और हीट कैपेसिटी में क्या हुआ। उसके बाद है कार्डियोग्राफ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ग्राफिकली मूवमेंट ऑफ द हार्ट। ठीक है, कार्डियो से क्या होता है, हार्ट होता है ना, आपने सुना होगा, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है मेडिकल में। ठीक है, तो कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट। तो ये क्या करता है, रिकॉर्डिंग जियोग्राफिकली मूवमेंट ऑफ द हीट। उसके बाद है क्रोनोमीटर क्या होता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैकेनिकल टाइम पीसेस टेस्टेड एंड सर्टिफाइड टू मीट द सर्टेन प्रिसीजन स्टैंडर्ड्स यूज बाय द नेविगेशन इन द सी। मतलब क्रोनोमीटर में क्या करते हैं, नेविगेशन में हम इसका यूज करते हैं, और टाइम पीस है ये, मैकेनिकल टाइम पीस टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है कैलोरीमीटर, अ डिवाइस यूज टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ द पार्टिकुलर वेव लेंथ इन अ लाइट ऑफ द स्पेसिफिक सॉल्यूशन। उसके बाद है कैचेटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग वर्टिकल डिस्टेंस। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक यहाँ है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये मेजर किया जाएगा किससे, कैचेटोमीटर से। कैरोमीटर क्या है, ये थर्मोमीटर है, यूज टू मेजरिंग वेरी लो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैरोमीटर से क्या करते हैं, लो टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसका जस्ट उल्टा है, जो हाई टेम्परेचर मेजर करता है, ये मतलब कि 2000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो कहाँ से मेजर किया जाएगा, वो पायरोमीटर से मेजर किया जाता है, हाई टेम्परेचर। यानी लो टेम्परेचर कैरोमीटर से, हाई टेम्परेचर पैरोमीटर से। उसके बाद है साइक्लोट्रॉन, एन अपरेटस दैट एक्सलेट द चार्ज पार्टिकल आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर अलोंग विद अ स्पायरल पाथ। उसके बाद है क्रिजोग्राफ क्या है, अ डिवाइस यूज टू मेजर ग्रोथ इन द प्लांट्स। मतलब प्लांट का कितना ग्रोथ हुआ वो मेजर किससे किया जाएगा क्रिजोग्राफ से। उसके बाद है डायलिटोमीटर क्या इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर वॉल्यूम चेंजेस काउज्ड बाय द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस।
caused by the physical and chemical process. Deep circle क्या है? Device used to measure angle between horizon and the earth magnetic field. ठीक है. उसके बाद है डायनमो क्या? इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कहाँ लगा होता है? बहुत सारे जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उसमें भी लगा होता है, आजकल 2 व्हीलर में भी आ गया है. तो मतलब डायनमो का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, ये डायनमो का काम है. डायनमोमीटर क्या है? डिवाइस यूज टू मेजरिंग फोर्स, टॉर्क और पावर ऑफ द इंजन. ये डायनमोमीटर करता है. उसके बाद है इलेक्ट्रोनिसोफोग्राफ क्या? इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन. ठीक है, आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट होते रहता है तो आदमी के ऊपर बहुत सारा ये ऐसे कर करके डिवाइसेस लगा दी जाती है, तो वो यही डिवाइस होता है. उसके बाद है इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है. इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वायर में, या फिर मतलब कि एक कोई सर्किट है उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये मेजर करता है इलेक्ट्रोमीटर से. उसके बाद है इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द presence and magnitude of the electric charge on a body. Evaporometer क्या है? An instrument used to measure the rate of water evaporation from weight of the surface to the atmosphere. अगला है इंडोस्कोप. तो इंडोस्कोप कहाँ यूज करते हैं? ये इंडोस्कोप है जो इनसाइड द बॉडी देखने के लिए यूज किया जाता है. इंस्ट्रूमेंट है यूज मेडिसिन टू लुक इनसाइड द बॉडी. उसके बाद है फैदोमीटर कहाँ यूज किया जाता है? तो डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करने के लिए हम फैदोमीटर का यूज करते हैं. एक फिर अगला है फ्लक्स मीटर क्या करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है. क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है फ्लक्स मीटर. उसके बाद है गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट है वो डिटेक्ट करता है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर. उसके बाद है ग्रेविमीटर क्या करता है? मेजरिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेजर किया जाता है ग्रेविमीटर के द्वारा. उसके बाद है गायरोस्कोप क्या है? डिवाइस है तो मेजर एंगुलर वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम गायरोस्कोप का यूज करते हैं. उसके बाद है हाइड्रोमीटर क्या? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. हाइड्रोमीटर क्या करता है? रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है लिक्विड का. उसके बाद है हाइड्रोफोन क्या करता है? रिकॉर्डिंग और लिसनिंग अंडर द वाटर ऑफ द साउंड. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग टू अंडर वाटर साउंड. ठीक है, अंडर वाटर साउंड लिसन करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है. ठीक है, फ़ोन से तो पता है फ़ोन क्या होता है. फिर हाइड्रो मतलब पानी होता है, वाटर होता है. उसके बाद है हाइग्रोमीटर क्या है? ह्यूमिडिटी मेजर करता है एटमॉस्फेयर में. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर किया जाता है किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा. उसके बाद है हाइग्रो मतलब वाटर. फिर इंस्ट्रूमेंट इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी इन एयर. ये देखिए, ह्यूमिडिटी इन एयर किससे? हाइग्रोस्कोप के द्वारा. और हाइग्रोमीटर के द्वारा मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा, और हाइग्रोस्कोप के द्वारा इंडिकेशन ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर, कितना ह्यूमिडिटी एयर में है वो हाइग्रोस्कोप के द्वारा होगा और हाइग्रोमीटर के द्वारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा. मतलब ये अंतर है, दोनों कंफ्यूज नहीं होइएगा. मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको देखना है हाइग्रोस्कोप है या मीटर है. उसके बाद है हेस्पोमीटर क्या है? डिवाइस सेलिब्रेटिंग थर्मोमीटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज नोन एज द एट नोन हाइट ऑफ द एबव सी लेवल. ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मेजर किया जाता है. ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं स्लाइड कर देता हूँ, पॉज करके पढ़ लीजिएगा. या फिर ऐसा करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लैक्टोमीटर क्या? चेक किया जाता है कि प्योरिटी ऑफ द मिल्क. ठीक है, उसके बाद है लक्स मीटर क्या? इक्विपमेंट मेजर द ब्राइटनेस ऑफ
लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये है लक्स मीटर, ठीक है, लक्स का साबुन लगा के चकाचक हो जाते हैं। हाँ, लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिकुलर एरिया। ये देख लीजिए मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटिक सेंसर के द्वारा इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है मैग्नेटिक आइदर मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? डिवाइस मेजर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। माइक्रोस्कोप आपको पता है क्या है? ए ट्रांसड्यूसर एंड कन्वर्ट साउंड वेव इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। माइक्रोस्कोप में बोल दिया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और माइक्रोफोन आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसको माइक्रोफोन्स कहते हैं, मतलब उसमें जो माइक लगा रहता है उसको माइक्रोफोन करते हैं। माइक के द्वारा सर्किट में जाता है और सर्किट वो क्या करता है? सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर है ओडोमीटर। ओडोमीटर का इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील्ड व्हीकल, ठीक है। ओडोमीटर हमारे बाइक में लगा हुआ रहता है, 4 व्हीलर में लगा हुआ रहता है। फिर है ओंडोमीटर, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोनोग्राफ क्या है? डिवाइस ऑफ मैकेनिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द साउंड, फोनोग्राफ। उसके बाद है फोटोमीटर, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। उसके बाद है पोटेंशियोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ कंपेरिजन ऑफ अननोन वोल्टेज विथ अ नोन रेफरेंस वोल्टेज। रेन गेज है, क्या मेजर करता है? इट गेदर्स मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रिसिपिटेशन ओवर अ सेट ऑफ द पीरियड, ठीक है। रेन गेज से कितना बारिश हुई वो मेजर करते हैं हम। फिर रेडियोमीटर है, डिवाइस मेजरिंग रेडिएंट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक है सेक्सटेंट, ठीक है। सेक्सटेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट विच मेजर एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट। एंगुलर डिस्टेंस मेजर किया जाता है सेक्सटेंट के द्वारा। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या है? मेजरिंग डिस्प्ले ऑफ द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। उसके बाद है विस्कोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। उसके बाद है विंड वेन, इंस्ट्रूमेंट फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। विंड वेन क्या करता है? शो करता है डायरेक्शन। उसके बाद है सोनार। सोनार से क्या होता है? ये नेविगेशन में यूज किया जाता है और इससे डेप्थ ऑफ द सी, मतलब होता क्या है? ये रेडिएशन, मतलब कि रेडियो वेव नीचे डालता है और वहाँ से टकरा कर वापस आता है, तो डेप्थ ऑफ द सी का पता लगाता है। रडार आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग के लिए ये रडार क्या है? रेडियो वेव पे काम करता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द लोकेटिंग सबमर्जन ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। तो सोनार क्या करता है कि ये रेडिएशन भेजता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आता है, तो ये डिटेक्ट कर लेता है। फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार मोस्टली यूज टू, किसके लिए यूज होता है? नेविगेशन के लिए यूज होता है। सोनार आर यूज फॉर अल्ट्रासोनिक वेव, ये मतलब अल्ट्रासोनिक वेव पे काम करता है। अल्ट्रासोनिक वेव उससे रिलीज किया जाता है सोनार से और वो वापस रिसीव किया जाता है। उसके बाद ऑपरेटर्स यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड किससे मेजर किया जाता है? ऑडियोमीटर से इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मेजर किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर बाय द अनीमोमीटर। अनीमोमीटर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि अनीमोमीटर के द्वारा फोर्स ऑफ द विंड एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड मेजर किया जाता है। उसके बाद है अगला, द वेलोसिटी ऑफ विंड मेजर बाय अनीमोमीटर। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है। अनीमोमीटर क्या है? विंड स्पीड सही है। अमीटर क्या है? इलेक्ट्रिक एंड सही है। उसके बाद है टेक्नोमीटर। टेक्नोमीटर प्रेशर डिफरेंस बोला है जो कि गलत है। उसके बाद पायरोमीटर क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है? कायरोमीटर से। कायरोमीटर से क्या होता है? लो टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो टेक्नोमीटर इज ए टाइप ऑफ द थियोडाइट यूज टू रैपिड मेजरमेंट एंड डिटरमेंस ऑफ द
इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रो ऑप्टिकली डिस्टेंस टू टारगेटेड हाईली ऑटोमेटेड इन द ऑपरेशन। इससे क्या आता है, डिस्टेंस मेजर किया जाता है, टारगेटेड डिस्टेंस किसके द्वारा, टैकोमीटर के द्वारा, टैकोमीटर के द्वारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है। उसके बाद है द डिवाइस मेजर टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर किया जाता है, अमीटर से मेजर किया जाता है, अमीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है। पायरोमीटर क्या है, फिर से वही कह रहे हैं, हाई टेम्परेचर मेजर किया, देखिए कितना बार पूछा है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज इन द मेजरिंग ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर, पायरोमीटर किससे, हाई टेम्परेचर से है, ठीक है। उसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन फॉर द पायरोमीटर। क्या हाई, ये क्या है, रेडिएशन थर्मोमीटर है, ठीक है। रेडिएशन थर्मामीटर को क्या क्या कहते हैं, हम पायरोमीटर कहते हैं। उसके बाद है थर्मामीटर विच यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, पायरोमीटर से करते हैं। तो ये क्या है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ये रेडिएशन पे काम करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर एव 1500 डिग्री सेल्सियस। वही सेम क्वेश्चन है, तो किससे, पायरोमीटर से मेजर करेंगे। उसके बाद है पायरी हेलियोमीटर इज़ यूज टू मेजरिंग सोलर रेडिएशन। पायरी हेलियोमीटर क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, सोलर रेडिएशन हम मेज़र करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद है अगला व्हाट इज़ मेजर बाय द मैनोमीटर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है, प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस मैनोमीटर के द्वारा यूज किया जाता है। मैनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट used as the column of the liquid in the measuring the pressure of the liquid or gases, commonly referred as a pressure measuring instrument। उसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अब मैच करना है, क्या है, अमीटर। अमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या किया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए किया जाता है। बैरोमीटर किसके लिए किया जाता है, प्रेशर के लिए किया जाता है। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस किससे, वेट मेजर के लिए। तो अब देखिए पहला का क्या है, 3 है, पहला का 3 किस में है, ये है, बी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। अब ये कौन सा है, अब देखते हैं। अमीटर, अमीटर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर दे दिया ये, लेकिन हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये ओडोमीटर देखते हैं। ओडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिस्टेंस कवर बाय द मोटर व्हीकल, ये सही बात है। उसके बाद है ओंडोमीटर। ओंडोमीटर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओंडोमीटर से क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेजर करते हैं। ऑडियोमीटर क्या डिवाइस यूज टू मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी मेजर किया जाता है। उसके बाद डिवाइस मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, अमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या, बैरोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये सब तो होगा नहीं। द लिक्विड और लिक्विड्स यूज टू सैंपल बैरोमीटर आर, क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भी यूज किया जाता है प्रेशर मापने के लिए, ठीक है। तो जो लिक्विड होता है यूज सैंपल इन द बैरोमीटर, वो मर्क्यूरी डाल के उसको यूज करते हैं। डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे मेजर करेंगे, लैक्टोमीटर। लैक्टो क्या होता है, लैक्टो मतलब मिल्क होता है, मिल्क से संबंधित, तो लैक्टोमीटर। द डेंसिटी ऑफ मिल्क, सेम क्वेश्चन है, क्या होगा, लैक्टोमीटर होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे होता है, हाइग्रोमीटर से होता है, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या होता है, ये ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर। और ये लैक्टोमीटर से क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मिल्क, मिल्क का प्योरिटी, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी इन एयर, यही जो ऊपर वाला ऑप्शन था वो हाइड्रोमीटर था, ये हाइग्रोमीटर है। उसके बाद है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमिडिटी इन एयर, क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर।
विच इंस्ट्रूमेंट यू यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, क्या होगा, हाइग्रोमीटर। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्वांटिफाई द ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर, हाइग्रोमीटर। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली मैच, अब ये देखिए कैपेसिटर, थर्मोमीटर क्या है, बाइपोलर जंक्शन, गलत हो जाएगा। ये क्या है, थर्मो रेसिस्टर क्या है, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। इलेक्ट्रोनोसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोनोसेफेलो जिसको EEG कहते हैं, यूज इन मॉनिटरिंग क्या, ब्रेन, ठीक है, जो बताया था कि एक कोई भी इंसान है उसके ब्रेन में ऐसे करके डिवाइस लगा देते हैं ना ढेर सारा, आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा या फिर इमेज देखा होगा, तो वो क्या होता है, ब्रेन का मॉनिटरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ से है कि अब ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, स्टेथोस्कोप, ठीक है, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, नहीं, स्पायरोग्रामोमीटर, ठीक है, कार्टोमीटर, लग्जोमीटर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर। अब यहाँ से देखते हैं इसका सी आंसर है, यानी कि A का 3 है, ठीक है, A का 3 क्या है, A का 3 है टू हियर हार्ट ऑफ द स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर अभी लेके घूमते रहते हैं, हाँ, हार्ट ऑफ द साउंड। आप जाओगे तो पहले यही लगा के चेक करते हैं, जो न्यू मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो भी लेके इसको घूमते रहते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, B का 4 है, C का 2 है और D का 1 है। D का 1 लक्सोमीटर क्या है, ये है, B का क्या है, 4 है, अच्छा ये, यानी कि कैरेटोमीटर, कैरेट में होता है ना, आपने देखा होगा, लिखा होगा 22 कैरेट, ठीक है, 22 कैरेट का, 22 कैरेट का शुद्ध सोना, मतलब ऐसे मिलता है, ऐसे करके लिखा रहता है। तो कैरेटोमीटर क्या है, चेक करता है प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। उसके बाद नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा क्या हो जाता है, एस्फैग्मो मैनोमीटर। द अपरेटस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लक्सोमीटर, मैंने बताया था लक्स साबुन लगा के लोग चमकीले हो जाते हैं, ऐसा करके बोला था मैंने। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट यानी कि लक्समीटर। रडार इज यूज टू प्रेजेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव, रेडियो वेव यूज किया जाता है रडार में, ठीक है, जैसे कि PM मोदी ने क्या बोले थे कि जो बादल है उसमें रडार, मतलब रडार के पकड़ में नहीं आएगा, बादल जहाज है जो छुप जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो रेडियो वेव पे काम करता है। और वो रेडियो वेव, हाँ, थोड़ा सा डाइवर्सन हो सकता है रेडियो वेव में, ये बादल के केसेस में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो रेडियो वेव पे वो वर्क करता है। रडार का क्या मतलब होता है, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, रेडियो, R से रेडियो, डिटेक्शन, DA से डिटेक्शन, रेंजिंग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर ऑन द रिचर स्केल, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक कौन से स्केल में मेजर करते हैं। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर इन रिचर स्केल, रिचर स्केल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्मिक वेव। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, अब देखिए सेल्सियस टेम्परेचर, किलो वॉट आवर इलेक्ट्रिसिटी, RH फैक्टर ब्लड, रिचर स्केल क्या होता है, सिस्मिक वेव अभी हमने देखा, तो ये गलत हो जाएगा, ह्यूमिडिटी तो होगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस, सिस्मोमीटर डिवाइस क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। इसमें देखिए क्या दिया, सिस्मोग्राम नहीं होगा, सिस्मोस्कोप नहीं, बिल्कुल नहीं, सिस्मोमीटर बिल्कुल नहीं, ये सिस्मोग्राफ। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर इन सिस्मोग्राफ, देखिए कितना टाइम पूछा है। Which one of the following device is used to measure the intensity of earthquake, seismograph? What does seismograph record, earthquake? Match the least first and least second of the selected correct answer.
कोर्स थैंक यू। अर्थ क्यूब क्या होगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अमीटर हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या होगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा, अल्टीमीटर हो जाएगा। अल्टीमीटर किधर यूज करते हैं, एरोप्लेन में यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है। फैदोमीटर डेप्थ ऑफ द सी, ठीक है। फिर क्या है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, अल्टीमीटर हाइट, तो क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। उसके बाद है फैदोमीटर यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ द सी। उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग क्या है, क्या है, सिस्मोग्राफ सबसे पहले देख लेते हैं। अर्थक्वेक ए का 2 किस में दिया हुआ है, ये तो किसी में नहीं, सॉरी एक किस में, इसमें है, तो ये सॉरी बी का। बैरोमीटर क्या है, अनीमोमीटर, ठीक है। अनीमोमीटर किस में है, विंड वेलोसिटी के लिए होता है या फिर विंड स्पीड के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद है सिस्मोग्राफ, ठीक है। ये सिस्मोग्राफ क्या होगा, सिस्मोग्राफ में एटमॉस्फेरिक ये होगा, ठीक है। यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 किस में है, ये है, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मैनोमीटर प्रेशर, कार्बोमीटर इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन, ठीक है। मैनोमीटर से तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, ओके सॉरी मैनोमीटर से। कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट, उसके बाद सिस्मोग्राफ कर्वेचर ऑफ सरफेस, नहीं, सिस्मोग्राफ से क्या होगा, सिस्मिक वेव होगा, सिस्मिक वेव। फोनोमीटर यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, फोनोमीटर से क्या यूज करते हैं, फोनोमीटर फोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्टिंग द फोर्स ऑफ द ह्यूमन वॉइस स्पीकिंग, फोनोमीटर यूज टू मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नहीं इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगा, इधर कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। उसके बाद है द अपरेटस यूज टू डिटेक्टिंग नोन एज द पॉलीग्राफ, जो मतलब पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ना, आपने सुना होगा, आए दिन मतलब सुनते रहते होगे, टीवी देखते होगे तो, कि पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगुलर डिस्टेंस इन द वर्टिकल प्लेन क्या है, थियोडोलाइट। तो दोस्तों ये यूनिट लग रहा है समाप्त हो गया। अब अगला यूनिट है मैकेनिक्स का, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। क्या कह रहा है, अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इज डूइंग, क्या करता है, हेल्प करता है कि द सेम अमाउंट वर्क विथ लेसर फोर्स। मशीन का यही काम है कि आपके काम को वो आसान बना देता है और वो कम फोर्स के साथ काम कर देता है। उसके बाद है इफ़ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस, इफ़ ही इनहेल डीपली, द रीडिंग ऑफ द बैलेंस शीट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो इनहेल करेगा तो कुछ ना कुछ जो एयर में होता है उसका कुछ ना कुछ तो मास होता ही है, तो वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका मास या वेट दोनों कह लीजिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें ये क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों होता है। तो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट में हाँ होता है, डायरेक्शन भी होता है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है, और फोर्स में भी डायरेक्शन होता है। वॉल्यूम में क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि 5 मीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम है, या फिर 5 लीटर ऐसे कहेंगे, तो क्या इसमें कोई दिखा रहा है डायरेक्शन कि नॉर्थ साइड है, वेस्ट साइड है, या फिर किसी भी प्रकार से, और तो ये क्या होगा कि वॉल्यूम होगा जो वेक्टर क्वांटिटी होगा, सॉरी नॉट वेक्टर क्वांटिटी होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या बोलता है, 5 मीटर पर सेकेंड से गया वो, तो इसमें क्या कोई डायरेक्शन की बात कर रहा है, नहीं कह रहा है, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस भी नहीं कहता है, डिस्टेंस क्या कहता है कि 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मैं लेता हूँ, तो 50 किलोमीटर सिर्फ कहता है, ये नहीं कहता है 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि डिस्टेंस है वो। उसके बाद टाइम में क्या होता है, सेकेंड होता है इसका यूनिट, या फिर घंटा होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ये डायरेक्शन भी बताता है,
मतलब इसके साथ क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो फोर्स में डायरेक्शन होता है, प्रेशर में डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। उसके बाद है वेलोसिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होता है। तो क्या होगा कि प्रेशर है जो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों, मतलब डायरेक्शन और मेजरमेंट दोनों हो, मतलब इसके तो ये वर्क क्या होगा, वेक्टर होगा, नहीं होगा, प्रेशर भी नहीं होगा, एनर्जी भी नहीं, लेकिन मोमेंटम क्या है, ये डायरेक्शन होता है इसमें। उसके बाद विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि ये रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी को कौन रिप्रेजेंट करता है, मास करता है। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास बराबर क्या होगा, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू ए। एम क्या, ये क्या है, मास है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। उसके बाद है कि द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब आर इक्वल, देन लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इन द टर्म्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे होगा, इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे कि है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, लीटर, ये लीटर क्यूब दिया हुआ है। सरफेस एरिया क्या होता है, सॉरी लीटर नहीं, ये लेंथ है मान लीजिए, ठीक है, तो लेंथ क्यूब हो जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 6 सरफेस होता है, ठीक है, 6 सरफेस होता है क्यूब में, है ना दोस्तों, 6 सरफेस होता है। जैसे एक ये हो गया, एक दूसरा ये सरफेस हुआ, तीसरा ये सरफेस हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, और छठा ये फ्रंट वाला हो गया। तो 6 सरफेस है तो 6L² होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोथ इक्वल एंड ईच अदर, तो L क्यूब बराबर 6L क्यूब, L बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। उसके बाद आता है एनर्जी ऑफ विंड इज क्या, विंड एनर्जी कैसा होता है, पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, काइनेटिक होता है, पोटेंशियल काइनेटिक बोथ होता है। तो नहीं, ये सिर्फ क्या होता है, विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जिसमें ये होता है, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी होता है। इसका क्या होता है, हाफ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू हाफ। उसके बाद विंड ऑफ एनर्जी की वही कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग लिस्ट। उसके बाद है कि हीट टू द इलेक्ट्रिक करंट, मास ऑफ द हीट। उसके बाद क्या है, मास टू हीट, ये मतलब कि ये कौन सा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो फ्यूल कंबसन मान लीजिए, ये 5वां देखते हैं, या फिर सोलर सेल देखते हैं। तो इसका क्या है कि जो केमिकल है जो हीट में कन्वर्ट होता है, कब, जब फ्यूल कंबसन होता है। पेट्रोल जब जलता है उसका कंबसन होता है, ठीक है, तो वो केमिकल एनर्जी है, फ्यूल केमिकल है, वो किस में होता है, हीट में कन्वर्ट होता है, और लाइट में भी हो सकता है फर्दर कन्वर्ट। तो क्या होगा कि इसका या तो ये होगा आंसर, या तो ये होगा। अब देखते हैं सी नंबर, मास टू हीट। तो मास टू हीट में क्या होगा, मास टू हीट में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, ठीक है। उसके बाद है तो ये हो जाएगा। फिर बी का 3, ये क्या, इलेक्ट्रिक टू साउंड एनर्जी क्या है, लाउड स्पीकर होता है। फिर हीट टू इलेक्ट्रिक, ये क्या हो जाएगा, हीट टू इलेक्ट्रिक, हीट टू इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, सॉरी इलेक्ट्रिक कौन कन्वर्ट करता है, हीट टू इलेक्ट्रिक, सोलर हमारे पास है। तो सोलर एनर्जी क्या करता है, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना दोस्तों, तो ये सोलर एनर्जी हो जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहता है कि जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, और जो स्टैटिक है वो स्टैटिक ही रहेगा। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लग जाए, एक्सटर्नल फोर्स उस पर जब तक अप्लाई नहीं हो, वो इनर्शिया मतलब कि वो अपने
ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करेगा। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, हिंदी में जड़प बोलते हैं। उसके बाद है द ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर इनसाइड द लेन्स बैकवर्ड बिकॉज मोशन इनर्शिया ऑफ द मोशन, या इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट होगा, क्यों? क्योंकि पैसेंजर बैठा हुआ है तो इनर्शिया वो रेस्ट में बैठा हुआ है, मोशन में नहीं है। अब मोशन में क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट कि कोई मोशन है, कोई मतलब कि कोई बॉडी, आप बस में बैठे हुए हैं, आप बस में बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब जब अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है तो आपका सर आगे की तरफ जाता है, वो क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। कभी कभी देखते हैं शीशा तोड़ के बाहर आदमी आ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद द सिचुएशन ऑफ द रेस्ट। स्टैटिक मतलब ही रेस्ट होता है ना, तो ये सिचुएशन ऑफ द रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है अगला असर्शन एंड रीजन। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन बी प्रोपेल हिमसेल्फ बाई विस्लिंग। उसके बाद अगला क्या है कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम द इट्स मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दूसरे एक दूसरे का कारण नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, तो बी आंसर हो जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द आइस बिकॉज रोड ऑफ मतलब देन रोड, क्या उसमें लेस फ्रिक्शन होता है, आइस में लेस फ्रिक्शन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, चूज द करेक्ट कोरिलेशन, करेक्ट कंक्लूजन, सॉरी। तो पहला क्या कह रहा है कि इन स्टैंडिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज़ पुश हार्डर टू कीप इट मूविंग। क्यों ऐसा करना पड़ता है? कंक्लूजन क्या है कि देयर इज ए लेस फ्रिक्शन वंस कार्ट स्टार्टेड मूविंग, मतलब एक बार मूव करने में स्टार्ट हो जाए तो वो फिर वो फ्रिक्शन कम हो जाता है। उसके बाद क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन्स लॉ के द्वारा है, ठीक है। अब ये बताइए कि कौन सा है लॉ है न्यूटन्स लॉ, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज आर द सेम, मास इज 4:9, देन रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी क्या होगा? तो क्या होगा, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, ठीक है। तो हाफ mv² ऊपर और नीचे में लगाएंगे तो v1² अपन v2²। तो अब इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, मतलब वैल्यू पुट कर देंगे। साइकिल एंड कार यूज बॉल बेयरिंग बिकॉज, क्यों यूज करते हैं बॉल बेयरिंग? क्योंकि उसको क्या चाहिए, लेस कॉन्टैक्ट चाहिए। तो द इफेक्टिव एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस होगा, तो कम फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी और फास्ट मूवमेंट होगा। उसके बाद कह रहा है ए पर्सन इज सिटिंग इन ए कार विच इज इन रेस्ट, द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ 4 व्हील्स ऑफ द कार इज आर, when the car runs on the straight level road, how will the reaction either in the front wheel vary? क्या होगा कि it will be less than the क्या reaction force। उसके बाद है डायनेमिक फ्रिक्शन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल, सॉरी वही कह रहा है एक्सप्लेनेशन, प्रोपोर्शनल टू द एडहेशन ऑफ द रिएक्शन एंड लेस स्टैटिक फ्रिक्शन। An oil tanker is partially filled with the oil, moves forward and a level of road is uniform acceleration, then free surface oil, then क्या होगा कि it incline horizontally with larger depth in the rear end। क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि आप तेज़ी से कोई सामान ले जा रहे हो, ये है, तो क्या होता है कि आप आगे की ओर ऐसे बढ़ रहे हो तो पीछे की तरफ थोड़ा सा ऊंचा वाटर लेवल हो जाता है। या फिर किसी भी चीज़ का आप देख लेना, आप एक लोटे में या फिर किसी मग में पानी लेना, उसको ऐसे मतलब आप जोर से इसमें आगे की ओर हाथ से धक्का देना तो पीछे की ओर वाटर लेवल है जो बढ़ जाएगा। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ फोर व्हीकल्स मूविंग इन अ शार्प सर्कुलर पाथ हाई वेलोसिटी विल भी क्या होगा,
ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील, ओवरटर्न अबाउट द इनर व्हील, स्कीड आउटवर्ड्स, स्कीड इनवर्ड्स। तो क्या होगा कि स्कीड आउटवर्ड्स हो जाएगा, जब से एक सर्कुलर पाथ पे जैसे ही होगा ये मोशन इधर की ओर लेगा तो ये इधर की ओर चला जाएगा, ठीक है। और ओवरटर्न होगा आउटर व्हील्स ओवरटर्न होगा। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अब अ बैट्समैन हिट्स अस cricket ball which then rolls on a level ground after covering the short distance, the ball comes to rest, the ball show the stop because फ्रिक्शन की वजह से। तो क्या कह रहा था, फोर्स ऑन द बॉल इज अपोजिंग द मोशन, फ्रिक्शन की वजह से अपोज होगा। उसके बाद है द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, क्या होता है, v बराबर सॉरी एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है आरओ में, जो आरओ वाटर है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। डायलिसिस तो आपको पता है, इसमें क्या होता है, डायलिसिस में हम ये प्यूरिफिकेशन करते हैं। क्रीम फ्रॉम द मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोस्तों वो ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। थोड़ा सा केपलर लॉ देख लेते हैं, ठीक है, प्लानेटरी मोशन। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ क्या है, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट, हैविंग द सन एट वन ऑफ द टू फोकी, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, a radius vector joining any planet to the sum of the sweeps out of the equal area in an equal length of the time. Second law also clear that the closest planet of the sun moves faster and farthest planet is move slowest, ठीक है। ये कह रहा है जो पास में होगा, सन के पास में होगा वो फास्ट मूव करेगा, और जो दूर में होगा वो लेट से मूव करेगा, क्यों, क्योंकि उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मंगल को देखें, ठीक है, और शुक्र को देखें, तो पृथ्वी बीच में है, तो पृथ्वी से ज़्यादा जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और इधर ये देख लेते हैं, ये शुक्र है और इधर ये मंगल ग्रह है, तो ये फास्ट ज़्यादा मूव करेगा और ये स्लो मूव करेगा, और पृथ्वी इस दोनों के बीच में मीडियम में मूव करेगा। थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cube of the semi major axis of its orbit। उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स हैड द ओपिनियन दैट ऑल बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब क्या कहता है कि एक जैसे कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ठीक है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ये, और इसी की वजह से क्या आता है, ज्वारभाटा आता है, ठीक है। थोड़ा सा ये देखते हैं, पीरियड टाइम ऑफ द सैम्पल पेंडुलम, ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, जी क्या है, ग्रेविटी है। उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग एंटीसिपेटेड न्यूटन्स बाय द डिक्लेयरिंग ऑल थिंग्स ग्रेविटेड टू द अर्थ, ब्रह्मगुप्त। सबसे पहले ब्रह्मगुप्त थे, और ये राजस्थान से थे, और शायद लगभग 7वीं सेंचुरी में सातवीं सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे, और ये भीनमल इन राजस्थान से थे, इनका जन्म भीनमल में हुआ था। हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, आपको सबको पता है आइजैक न्यूटन ने दिया थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। हु प्रोफाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, कौन, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन।
इफ़ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम द ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल बी मूव अलॉन्ग विद द स्पेसशिप ऑफ द सेम स्पीड। मतलब कि कोई स्पेसशिप के द्वारा कोई एप्पल बाहर छोड़ दिया जाए तो सेम स्पीड से मूव करेगा। द लर्निंग ऑफ टावर ऑफ द पीसा डज नॉट फॉल। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो विद इन द बेस है, इसलिए वो गिरता नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ ऑफ द सन वर ट्वाइस। व्हाट इफ इट इज़ नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटेंडेड ऑन द अर्थ बाय सन वुड बी क्या होगा, 1/4 ऑफ व्हाट इट इज़ नाउ, 1/4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे 1/4 हो जाएगा। एफ बराबर क्या होता है, जी इंटू एम एस इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। एम एस क्या है, मास ऑफ द सन है, एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और आर क्या हो जाएगा, और रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एफ क्या है, F1 4 है, F2 1 है। ठीक है, 4 F2 बराबर F1 हो जाएगा, तो F2 बराबर क्या होगा, 1/4 F1। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम द एबव इट्स वेट रिमेन्स सेम हो रहेगा, वेट तो सेम ही रहेगा, गिर रहा है तो। ठीक है, ए पीस ऑफ द इक्वल साइज ऑफ वुड्स वैक्स आयरन फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट विच विल रीच ऑफ द सरफेस अर्थ फर्स्ट। ठीक है, सब एक साथ गिरेगा, क्यों, और ये वैक्यूम की बात कर रहा है, एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा इधर, तो ये एक साथ नीचे गिरेगा। कह रहा है 2 balls ऑफ आयरन एंड वुड इन द सेम वेट ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। अब देखिए सेम वेट का आयरन और वुड है तो वुड क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अब बड़ा होगा तो क्या होगा, उसमें एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो लेट से गिरेगा। ठीक है, तो द वुडन बॉल फॉल्स लेटर। कह रहा है 2 balls A and B 10 kg and 1 kg respectively. They are dropped simultaneously from the height of 20 meter. Which of the following, both A and B reach the ground at the same time? क्यों, क्योंकि both A and B have reached ground the same time because both ball thrown from the equal height 20 meter. हाइट बराबर क्या होता है 20 मीटर, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है u² प्लस 2gh। फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा। ठीक है, सॉरी v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ से ये देखिए u तो v² बराबर क्या होगा 2gh, ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था। ठीक है, u बराबर 0 तो v बराबर क्या होगा √2gh। जब √2gh होगा तो इसमें कहीं पे भी आपको ये इसका रोल दिख रहा है, किसका, h तो 20 है। ठीक है, तो 2gh यहाँ से मतलब सेम हो जाएगा ना, यहाँ से मतलब मास का तो कोई रोल ही नहीं रहा। इस फार्मूला में अगर आप जाएंगे तो मास का तो कोई रोल ही नहीं है, तो मास का रोल नहीं है तो इसका मतलब सेम टाइम से गिरेगा। क्या कह रहा है, द वेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 कंपेयर टू द अर्थ। ये सब सही बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ। ये बिल्कुल गलत बात है 1/6 है, मतलब एक दूसरे को तो ये स्टेटमेंट ही काट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। 1 इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। द वेट ऑफ एनी बॉडी इज मैक्सिमम कहाँ पे, पोल पे होता है। ठीक है, वहाँ पे ग्रेविटी भी ज़्यादा होता है पोल पे, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ ट्रेवल्स इन इट्स ऑर्बिट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्स 4400 किलोमीटर पर आवर। Why they do not feel so high speed? Because the relative speed with respect to the earth among the earth orbit is 0. relative speed क्या हो जाता है अर्थ का, अर्थ ऑर्बिट के 0 हो जाता है, अर्थ ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अगला, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सडनली डिस्पेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट सीक्वेंस। क्या होगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम 0 बट द मास विल रिमेन सेम। ठीक है, वेट क्या होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मास तो सेम ही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन। क्यों नहीं गिरता है वो? क्योंकि प्रोवाइड्स नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ इट्स मोशन, उसके पास मोशन करने के लिए एक्सेलरेशन रहता है, तो इसलिए वो नहीं गिरता है। उसके बाद है, सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये ऑर्बिट कर रहा है तो ये हमेशा सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसके सराउंडिंग्स में वो घूमता रहेगा। उसके बाद है, द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कंटिन्यूसली एक्टिव in its orbit due to the centripetal force which is obtained by the gravitational force of the satellite by the earth। क्या कह रहा है? the known force of the nature can be derived into the 4 classes via gravity, electromagnetism, weak nuclear force, strong nuclear force। with reference to them, which of the following statement is not correct? क्या है? द ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर्स। नहीं, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है जो क्या है? ये है वीक फोर्स है। सबसे ज़्यादा वीक फोर्स कौन है? ग्रेविटी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है? यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स एमंग द 4 फंडामेंटल फोर्स वाइल द न्यूक्लियर फोर्स है, वहाँ पे शायद लिखा हुआ था, न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। इफ़ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन व्हेन द लिफ्ट व्हेन विल ही फील दैट द वेट गेट्स इंक्रीज। कब वो करेगा? जब अपवर्ड की ओर जाएगा। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा, जब आप लिफ्ट में चढ़िएगा तो ऊपर की ओर जाइएगा तो आपको भारी महसूस होगा, जब नीचे की ओर जाइएगा तो थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है पेंडुलम का। और ये गर्मी के दिनों में क्या होता है? समर में उसका लेंथ बढ़ जाता है, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है और लेंथ बढ़ने की वजह से। और ठंडी के दिनों में क्या होता है? वो मेटल होता है जो सिकुड़ कर थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो वो टाइम पीरियड घट जाता है। कह रहा है, वाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लूज टाइम इन समर। समर में वो लूज टाइम क्यों कर देता है? क्योंकि द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ द यूनिट ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, इसलिए टाइम को लूज कर देता है। कह रहा है, इफ़ अ गर्ल इन स्विमिंग इज सिटिंग पोजिशन व्हेन द गर्ल स्टैंड अप द पीरियड ऑफ द स्विंग विल भी शॉर्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम इज सेड टू बी द ऑक्सीलेशन देन एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन द बॉब पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। सही बात है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मीन पोजीशन पे पास करेगा। इन इस साइकिल बॉब क्या होता है? जैसे ये वाला है, जो ये बॉब है। ठीक है, ये वाला जो है बॉब है। बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज जीरो व्हेन इट रीच इज द एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द, नहीं ये तो गलत है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो दोनों कैसे होगा? फिर इन ईच साइकिल बॉब अटेन्स इट्स वेलोसिटी ट्वाइस। सही बात है ये। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विथ इट्स टाइम। सही ऐसी होगा। अब देख लेते हैं कि कुछ इसका जो एक्सप्लेनेशन है। सिंपल पीरियोडिक मोशन पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन पे पास करता है तो क्या होता है? नो फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, सिंपल पीरियोडिक मोशन। ठीक है, मीन पोजीशन पे इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट रीच एक्सट्रीम पोजीशन, तब क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे द एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहता है, काउंटर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, जीरो वेलोसिटी हो जाती है।
अ पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन किधर, विंटर में, क्योंकि छोटा हो जाएगा। अर्थ इसके वेलोसिटी कितना होता है 11.2 किलो। इसको वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी पे से हम किसी भी बॉडी को मतलब अर्थ से हम फेंकेंगे और उस वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा तो वो एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा। उसके बाद है व्हाट विल हैपन इफ ऑब्जेक्ट थ्रोन द स्पेस इनटू द स्पेस विथ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होगा, इट विल रिटर्न टू द अर्थ। क्यों, क्योंकि उसको बाहर जाने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के लिए की वेलोसिटी चाहिए। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, क्यों नहीं एटमॉस्फेयर भाई, क्योंकि द escape velocity of the gas molecule on it is less than the root mean square। उसके बाद है lightning a candle in space does not produce flame। उसके बाद है flame exists due to the pull of the gravity। तो वहाँ पे फ्लेम एग्जिस्ट करता है पुल ऑफ द ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है, और इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो है ही नहीं, उसका ग्रेविटी नहीं है स्पेस में ना, इस वजह से। द स्टेट ऑफ द वेटलेसनेस ऑफ द कैंडल फ्लेम विल भी क्या होगा, स्फेरिकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उधर ग्रेविटी नहीं है। तो ये चैप्टर्स भी समाप्त हुआ। अब यहाँ अभी इस पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो होगा जो आगे की ओर, मतलब कि यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में PYQ लूँगा। और अभी आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।